हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज मैं 12th का टॉपिक इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इंटीग्रल्स में तुम लोगों ने बच्चों फार्मूले वगैरह खूब लर्न कर रखे हैं, उसके बावजूद भी इंटीग्रेशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। उससे हमारा मतलब हम क्वेश्चन को जज नहीं कर पाते कि किसमें क्या मेथड अप्लाई होगा, क्या लगाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है फार्मूले याद होने के बावजूद भी। तो मैं इस टॉपिक में आपको फार्मूले या बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर करूँगा, मैं अप्रोच क्लियर करूँगा कि कैसे हम जज करेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जिसमें आता है हमारा पहला मेथड कन्वर्ट इनटू टर्म। कन्वर्ट इनटू टर्म में हमने दो केस लिए हैं। एक पहला केस लिया है जिसमें हमारा क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्म में है, पॉलिनॉमियल में x+1 x+2 x+3 अगर कोई एक्स्ट्रा भी है तो उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम कन्वर्ट इनटू टर्म, जब भी हमको कोई ऐसी सिचुएशन दिखेगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा जो है टर्म में ब्रेक हो जाएगा। जैसे तुमको दिख रहा है कि ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करना तो आता ही है, 12th की मैथ्स पढ़ रहे हो। तो ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये हमारा टर्म में ब्रेक हो गया, x² 3x और 2। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। x² का इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम है, x की पावर n के अकॉर्डिंग होगा, 3x का x की पावर n के अकॉर्डिंग होगा, और ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये पहला है, जब हमारे प्रोडक्ट फॉर्म में होगा ब्रैकेट फॉर्म में तो हम इसको ओपन कर लेंगे। सेकंड आता है हमारा क्वेश्चन जब फ्रैक्शन फॉर्म में हो, x की पावर 4 + 1 अपॉन x² + 1। तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ी होगी या बराबर होगी, तब हम ये केस अप्लाई करेंगे। तब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे, फिर वो उसमें हम क्वेश्चन रूल, डिवीजन रूल लगा देंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया है ये प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा कन्वर्ट हो गया टर्म में, x² - 1 + 2 अपॉन x² + 1। इसके बाद हम x² का इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने वो करके नहीं दिखाया क्योंकि वो वही बात है ना कि मैं तुमको बेसिक में अप्रोच सिखा रहा हूँ, ना कि फॉर्मूले अप्लाई करना। तो x² का कर लोगे, x³ 1 का हो जाएगा x, और x² + 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स से बन जाएगा। अब बात आती है, हमने यहाँ पर बात करी कि जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी या बराबर होगी तब ये करेंगे। तो तुम पूछ सकते हो कि सर जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होगी तब क्या करेंगे। तब ये क्वेश्चन हमारा पहुँच जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, वो है पार्शियल फ्रैक्शन, जो तुम आगे की वीडियो में और आगे के लिफ्ट में समझाऊंगा मैं तुम्हें कि पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज करते हैं। कब करते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो जाएगी। अब अगला केस है हमारा बेसिक में ही, बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें क्या है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम सिंपलेस्ट करेंगे 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से। इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे ताकि ये हमारा टर्म में ब्रेक हो जाए। अभी टर्म में कैसे ब्रेक होगा कि जब हम देखो 2 अपॉन कॉस को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, -3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। इससे हम इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस बन जाएगा sec x tan x। अब तुम्हें मालूम है, फॉर्मूले तुम्हें याद है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन sec x होता है, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, इसका इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो केस हमारे हो गए। तीसरा केस हमारा आता है कि जब x की जगह पर लीनियर पॉलिनॉमियल हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अदर फंक्शन हो, नहीं होगा, केवल तब जब x की जगह पर हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब 2x + 3 हो गया, 4x हो गया, मतलब ax + b के फॉर्म में कुछ भी होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x + 3 का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x होता है, और जो ये हमारा एक्स्ट्रा 2x + 3 है इसको हम डिफ्रेंशिएट करके डिनोमिनेटर में डाल देंगे। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x + 3 का, तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2।
तो ये सीधे हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, इसको हम जो मैंने बीच में करके दिखाया है इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे। रीज़न क्या है कि ये चीज़, ये जो क्वेश्चन है e⁻2x+3, ये इन बिटवीन किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के बीच में यूज होगा, तो हम इसको इतना लेट करके नहीं डिफाइन करेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हमारे पहली शीट हो गई जिसमें हमने बेसिक इंटीग्रेशन बताया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगला केस सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन वाले केस में हमारा क्या है कि सब्स्टिट्यूट करना है। अब पहचान क्या होगी, सर किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। जैसे पहले वाले केस में क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जा रहा था टर्म में, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एक साथ दो फंक्शन होंगे या दो फंक्शन नहीं भी होंगे, एक ही फंक्शन होगा, लेकिन इसमें पहला केस है कि किसी का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली गिवन होगा और दूसरा केस है जब डिफरेंशिएशन इनडायरेक्टली गिवन होगा। अब इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली गिवन होगा मतलब जैसे तुमने क्वेश्चन देखा ये e⁻tan−1x/1 + x², तो तुम्हें डिफरेंशिएशन याद है, tan−1x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है, तो ये हमें डायरेक्टली गिवन है, तो हमें जब फॉर्मूले याद होंगे। और अच्छा एक आइडेंटिफिकेशन और बता दें, क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखे उसको टी लेट कर लो। अब इसे कैसे करते हैं, इसमें प्रॉब्लमेटिक जैसे tan−1x है तो टी लेट किया, फिर इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा tan−1x का 1/1 + x² और ये हो जाएगा dt/dx। अब हम इससे dx और 1 + x² की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आ गई हमारी dt। ये हम रिप्लेस कर देंगे ऊपर वाले जो क्वेश्चन गिवन था इसमें से हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा e⁻t dt। अब देख रहे हो जो t है ये पूरा फंक्शन tan−1x 1 + x² ये पूरा गायब हो गया, सिंपली e⁻t बन गया। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर बाद में t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे e⁻t। t की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी tan−1x, वो रिप्लेस कर देंगे। अगला पार्ट है हमारा, इसमें इनडायरेक्टली डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, डिफरेंशिएशन इनडायरेक्टली गिवन होगा। इसका क्या मतलब है, हमें ये दिमाग लगाना होगा कि क्या ये किसका डिफरेंशिएशन बन सकता है, ठीक है, उसके लिए हमें काम करना होगा। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया e⁻2x - 1/e⁻2x+1, ये थोड़ा बेसिक से अबव लेवल का क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंशिएशन हमें नहीं दिख रहा है कि किसी चीज़ का डायरेक्टली गिवन है, पर तुम्हें याद होगा कि तुमने e⁻x प्लस e⁻−x का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, e⁻x प्लस e⁻−x का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो क्या आता था डिफरेंशिएशन इसका, e⁻x का e⁻x आता था और प्लस e⁻−x का -e⁻−x आता था। तो यानी कि हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें e⁻x होना चाहिए, तो e⁻x होने के लिए हमने इसमें से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से e⁻x कॉमन कर लिया। अब e⁻x कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, e⁻x बचेगा और यहाँ बचेगा 1/e⁻x यानी e⁻−x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से e⁻x कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा e⁻x प्लस e⁻−x। अब देखो ध्यान से, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यही मैंने बताने की कोशिश की थी कि इसका डिफरेंशिएशन तुमने खुद किया है, जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो तुम्हें याद होगा कि इसका डिफरेंशिएशन में माइनस आता है ऊपर बीच में, तो हमने इसको नीचे टी लेट कर लिया। अच्छा एक चीज़ और, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर डायरेक्टली गिवन हो तो उसको हम डायरेक्टली लॉग लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लॉग लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लॉग आता है ये बताते हैं। इसको हमने नीचे वाले को टी लेट कर लिया e⁻x प्लस e⁻−x, तो ये वाला हमारा बन गया, ये बन गया ऊपर वाला dx पूरा dt बन गया और नीचे वाला हो गया t, तो ये हमारा हो गया dt/t यानी log t प्लस c। तो हमने इसको t को रिप्लेस कर देंगे, इस तरीके से हमारा ये सब्स्टिट्यूशन वाला केस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है बाई पार्ट। मैं तुम्हें इस वीडियो में बाई पार्ट तक क्लियर करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें उसके आगे वाले टॉपिक लूँगा। बाई पार्ट क्या है, अब अगला केस जब सब्स्टिट्यूशन हमारा कवर हो गया, सब्स्टिट्यूशन करना हमने सीख लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, अब क्वेश्चन जो होगा उसमें दो फंक्शन होंगे फर्स्ट और सेकंड होंगे। तो इसमें ये जो दो फंक्शन है ये प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, ये ना कन्वर्ट होंगे टर्म में, ना इसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन बन सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसमें हम बाई पार्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन
होल का इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। अब बात ये आती है कि सर हम किसको फर्स्ट लेट करेंगे, किसको सेकंड लेट करेंगे। इसके लिए हम आईलेट का रूल अप्लाई करेंगे। आईलेट का मतलब आई से हो गया इनवर्स, एल से हो गया लॉग, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंट फंक्शन, ये हो गए। यानी कि जो हमारा ये सीक्वेंस है आईलेट का, ठीक है, इसी सीक्वेंस से हम इसको लेट करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिया एक्स ई की पावर एक्स, इसमें एक्स हमारा अलजेब्रिक है और आइलेट में पहले अलजेब्रिक है बाद में एक्सपोनेंट है, और एक्स ई की पावर एक्स में सेकंड क्वेश्चन क्या है, ई की पावर एक्स। ये तो ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया, ये अलजेब्रिक हो गया, इसलिए हमने इसको फर्स्ट कहा, इसलिए इसको हमने सेकंड कहा। अब इसके बाद हम इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बाई पार्ट का, फिर ये इजीली हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये हमारा बाई पार्ट था। अब इसी बाई पार्ट में ही आती है अगली थ्योरम, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में ई की पावर एक्स के साथ दो टर्म है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स है। अब इसमें भी एफ एक्स और एफ डैश एक्स डायरेक्टली गिवन होंगे या इनडायरेक्टली गिवन होंगे, यानी क्वेश्चन में एक का डिफरेंशिएशन दूसरा गिवन होगा। तो जैसे पहला केस हमने लिया ई की पावर एक्स, इसमें डायरेक्टली देखो एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स है और एफ डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें एफ एक्स डायरेक्टली है, एफ डैश एक्स डायरेक्टली गिवन है, तो इसमें हम डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर देंगे ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ आ गया ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इनडायरेक्टली वाला केस जो है वो ये है ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x स्क्वायर। इसमें हमें इसका एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है इस तरीके का, जिसमें हमें एफ एक्स एफ डैश एक्स बनाना पड़ता है। तो अब जरा सोचो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x होता है, और 1/x का जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, 1/x स्क्वायर आता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने लॉग एक्स में इस पूरे क्वेश्चन के ब्रैकेट में 1/x को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब जो हमारा पहला log x प्लस 1/x है, ये एक पार्ट बन जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये दूसरा पार्ट बन जाएगा। अब e की पावर x को अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये हमारा एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिल गए। इसमें एक ये एफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स है, इसमें ये एफ एक्स है और इसका एफ डैश एक्स है, जिससे कि अब हमारा दोनों में अलग अलग थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, e की पावर x एफ एक्स और e की पावर x एफ एक्स। तो रिजल्ट आ जाएगा e की पावर x log x माइनस ई की पावर एक्स 1/x प्लस सी। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को बेटा यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत मटेरियल बना रखा है, बस ये है कि अब तुम लोगों को एक साथ इतना मटेरियल देंगे तो तुम लोगों को समझने में और वीडियो देखने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मैंने बनाया सम स्पेशल का इंटीग्रेशन, जिसके बारे में बताऊँगा। फिर मैंने बनाया सम स्पेशल केसेस के बारे में इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक केस वाला। फिर उसके बाद बताऊंगा मैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो हमने बताया था ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री वाला केस, वो है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला केस। तो ये सारे केसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें रिवीजन करने में ईजी होगा। चलो बच्चों, अब वीडियो को स्टॉप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।